और अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां ईडी दफ्तर पहुंचे भूपेश बघेल। अब चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। दरअसल शराब घोटाला मामले में चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने जब भिलाई से गिरफ्तार किया था, तो अब मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं भूपेश बघेल। आपको बता दें कि चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा एक तरफ हाई है, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की तरफ से विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे गंभीर आरोपों का जवाब भी दिया जा रहा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, उनके सहयोगी और कांग्रेस पार्टी के नेता इसे भूपेश बघेल के लिए एक मुश्किल समय बता रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि हम इस मुश्किल समय में उनके साथ हैं। दूसरी तरफ जो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई है ईडी अपनी तरफ से कर रही है, और सरकार की तरफ से इस पर जब सवाल उनसे पूछा गया तो खुद मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उसमें किसी पर अगर किसी को कोई इस मामले में दोषी नहीं है तो जांच के बाद वो पाक साफ निकल जाएगा, इसमें समस्या की कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी रायपुर से युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं भूपेश बघेल, मुलाकात हो पाएगी? कितना समय लगेगा और कितना समय मिलेगा? जी देखिए, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं ईडी दफ्तर पे। सुरक्षा बल भी यहाँ पर लगाए गए हैं क्योंकि कांग्रेस का दूसरी ओर प्रदर्शन चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बहू और अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हैं। चैतन्य बघेल की पत्नी है और साथ ही उनकी जो बहन है वो भी आए हैं, और खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो यहाँ पर आए हैं। और अब मुलाकात चूँकि शुरू हो चुका है और आधे घंटे का समय है ये दिया गया था। कोर्ट ने ये निर्देश दिया था, जिस समय इनको पुलिस कस्टडी में चैतन्य बघेल को दिया था, उस समय कहा था कोर्ट ने कि हर दूसरे दिन आप परिवार के जो सदस्य हैं वो आधे घंटे के लिए जाकर मुलाकात कर सकते हैं, उनके वकील है वो भी मुलाकात कर सकते हैं। तो उस तारतम्य में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हुए हैं और मुलाकात वहाँ पर शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर आएंगे और सीधा मीडिया से बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ईडी दफ्तर के दोनों जो मुख्य गेट है वहाँ पर बैरिकेटिंग्स की गई है, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर ही कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें एनएसयूआई के भी कार्यकर्ता हैं, जिला कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम लोग इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात कर रहे हैं। जो घोटाले के मामले में, शराब घोटाले के मामले में उनकी ईडी ने गिरफ्तारी की है, और इससे पहले भी सीबीआई भूपेश बघेल के घर में दबिश दी थी, ईडी ने भी दबिश दी, और उसके बाद उन्हें चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर पूछताछ कर रही है और आज गिरफ्तारी का तीसरा दिन है। तो देखना होगा कि जब 5वां दिन कोर्ट में फिर से ईडी पेश करेगी, किस तरह की दलील लेती है, आगे क्या वो रिमांड लेती है या फिर इतने ही पूछताछ को वो संतुष्ट होती है। फिलहाल देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब अपने पुत्र से, बेटे से मुलाकात करके आते हैं तो किस तरह की चर्चा हुई, क्या बातें हुई और क्या वो पक्ष रखते हैं, इस पर देखने वाली बात होगी। जी लेकिन युगल, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि जो मुलाकात का आप समय बता रहे हैं कि जो अभी 5 दिन की रिमांड है उसमें हर दूसरे दिन परिवार के लोग मिल सकते हैं, वकील मिल सकते हैं, लेकिन क्या वकील और परिवार और सबको जो मिलने का कुल मिलाकर समय है वो एक ही दिया गया, या आधा घंटा वो भी हर दूसरे दिन, या परिवार के लोगों के लिए सिर्फ ये समय दिया, वकील किस किस समय मिल सकते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, आधे घंटे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। तो आधे घंटे के समय में वकील हैं, परिवार के सदस्य हैं, पृथक से कोई अलग अलग लोगों के लिए टाइम नहीं निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में साफ है कि आधे घंटे का जो समय है वो दिया गया है। तो अब आधे घंटे बाद ही उनसे आधे घंटे तक मुलाकात है वो हो सकेगी। और देखिए, सरगर्मी तेज हो चुकी है और ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो बाहर आने ही वाले हैं। तो ऐसे में सीधा वो मीडिया से वो सीधा बात करेंगे। तो फिलहाल देखना होगा कि बात हुई, किस तरह की चर्चाएं हुई हैं, और ये सब वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी देखिए, कुछ देर बाद ही हो सकता है मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो बाहर आ जाएं। और अभी जिस तरह से यहाँ पर जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है, तो ये प्रयास लगाया जा रहा है कि कुछ देर बाद बाहर आ सकते हैं। अब 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर चैतन्य बघेल को लिया गया है। और शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा है, वो खुद
3 साढ़े 3 महीना के जो जेल है उसमें है, 3.5 महीना करीब हो गए हैं जेल में है। और व्यापारी अनवर ढेबर है और इसके बाद जो पूर्व IAS है वो गिरफ्तार है। बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार ईडी ने, EOW ने किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया युगल, जब तक कि भूपेश बघेल आ नहीं जाते उस पर भी हम बात करेंगे, आपके पास फिर लौटेंगे और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। एक तरफ